तो काफ़ी सारी क्लासेस में अगर आप बीएससी कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, आप +2 कर रहे हो या आप बीटेक कर रहे हो, आपको हर जगह ये नंबर सिस्टम क्या होता है। बेसिकली आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो हम लोग उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोग क्या यूज़ करते हो, डेसिमल नंबर सिस्टम। आपने 0 to 9, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। आप लोग मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम करोगे तो आप इन्हीं का यूज़ करोगे, 0 to 9। क्लियर। हम इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 to 9 का नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी, आप लोगों को मोस्टली को पता होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ यूज़ करते हैं। हम लोग इसको कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर्स की कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इसकी डिजिट्स हैं आपकी 0 and 1, 0 to 1 की बजाय 0 and 1। ये है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अलावा 2 नंबर सिस्टम और है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनमें 0 to 7, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F। बेसिकली आपके 4 तरह के नंबर सिस्टम है। आप लोगों को पता है अभी डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारी डिजिट्स होती है 0 to 9। उसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि मोस्टली कंप्यूटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। उसकी जो डिजिट्स हैं वो 0 and 1। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल भी बहुत सारे कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा रेयर होता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका 0 to 7, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F। मैं आपको एक चार्ट के यूज़ करके बताता हूँ आपको कि ये नंबर सिस्टम कैसे आप लिख सकते हो। ये आपका डेसिमल, ये आपका बाइनरी, ये ऑक्टल एंड दिस इज हेक्साडेसिमल। इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 10 डिजिट्स। इसमें है 0 and 1, टोटल 2 डिजिट्स। इसमें है 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 डिजिट। इसमें आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A B C D E एंड F। ये है टोटल आपकी 16 डिजिट्स। A 0 to 9 हेक्साडेसिमल में एंड A to F, ये टोटल 16। अब जिस नंबर सिस्टम में जितनी डिजिट्स होंगी वो उसका बेस होगा। तो इसका बेस क्या हुआ, डेसिमल का बेस हुआ आपका 10, बेस इज इक्वल टू 10। बाइनरी में 2 डिजिट हैं, इसका बेस हुआ 2। ऑक्टल में 8 हैं, इसका बेस हुआ 8। हेक्साडेसिमल में 16 है, इसका बेस हुआ 16। 9 के बाद आप A से शुरू करोगे, A B C D E F, टोटल 16 डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर टोटल 8 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 9 डिजिट्स, 10 डिजिट्स हैं सॉरी। जिस नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी डिजिट्स होंगी वो उसका बेस बोलेंगे हम उसको। क्लियर। चलिए आगे करते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 10 डिजिट्स, बेस 10। बाइनरी 0 and 1 2 डिजिट्स, बेस 2। ऑक्टल में 0 to 7 8 डिजिट्स, बेस 8। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F, टोटल 16 डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स, तो उसका बेस हो गया आपका 16। आगे करते हैं।
अब आपको पता चल गया कि नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के हैं, उनमें कितने डिजिट्स हैं, उनका बेस क्या है। अब हम बात करते हैं कि एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। हमारे पास नंबर सिस्टम हो गए डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। क्लियर? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो आपस में इनका कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास टोटल 12 तरह के कन्वर्जन होंगे। टोटल कन्वर्जन होंगे हमारे पास 12। क्लियर? तो कैसे होंगे? सबसे पहले D टू B, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। क्लियर? ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 में क्या आएगा? इनका उलट उलट, B टू D, बाइनरी टू डेसिमल, B टू D, बाइनरी टू डेसिमल, O टू D, ऑक्टल टू डेसिमल, H टू D, हेक्सा टू डेसिमल। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा हमारे पास कौन से कन्वर्जन है? अब हम लेते हैं बाइनरी को। ये हमारे सारे कन्वर्जन कंप्लीट हो गए। अब लेते हैं बाइनरी को। ये हमारा 7th, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा, 8th। उसके बाद 9th क्या आएगा? बाइनरी, इसका उलट कर दो आप, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी। 10 हो गए। इसके बाद हमारे आएगा 11th एंड 12th। अब क्या रह गया आपके पास? ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल। क्लियर? ये आपके पास 12 तरह के कन्वर्जन है। ध्यान से दोबारा देखिए आप। आपके पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा। ठीक है? इन 4 नंबर सिस्टम के 12 कन्वर्जन होंगे। दैट इज, सबसे पहले आप D उठाइए, D को B, D को O, D को H, D टू B, D टू O, D टू H, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। फिर इनका उलट कर दीजिए आप, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। क्लियर? अब डेसिमल से कन्वर्ट हो चुके हैं, डेसिमल में कन्वर्ट। अब बाइनरी उठाते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा। क्लियर? अब इसका उलट, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी। अब आपके पास बच गए 2, ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल। ये सारी तरह के कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब हम 1 बाय 1 इन कन्वर्जन को देखते हैं कि कैसे करते हैं। क्लियर? पहले हम ये ले लेते हैं 1 to 6। इसको मैं रब कर देता हूँ। सबसे पहले हम ये कन्वर्जन देख लेते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल और इनका उलट। ठीक? क्लियर? चलिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 99 का कन्वर्जन करना है हमें कन्वर्जन करना है 99 का। इसका बेस क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ये आपका कौन सा नंबर सिस्टम है? इसमें है बेस 10। हम इसको बेस बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इसको बेस बोलते हैं। इसका बेस क्या है? डेसिमल। तो ये कौन सी वैल्यू है? डेसिमल वैल्यू। इसका बेस क्या है? 2 बेस है, तो ये कौन सी वैल्यू है? बाइनरी। अब हमें क्या करना है? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी करना है हमें। जब भी आप डेसिमल से किसी में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे के बेस के साथ डिवाइड करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस क्या है? 2। तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, $99 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस को लोगे और डिवाइड कर दोगे। 49, यहाँ बच गया 1, 2, 24, यहाँ फिर से 1 बच गया, 2,
12, अब यहाँ 0 बच गया, 2 6, यहाँ पे 0। ये हम 2 को 99 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 49 आएगा, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 को 49 से करेंगे 24, 1 रिमाइंडर। इसको किया 12, 0 रिमाइंडर। इसको किया 6, 0 रिमाइंडर। फिर से कीजिए 0 1 एंड 1 रिमाइंडर। अब आप यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 से छोटा हो गया है। अब आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। क्लियर? अब यहाँ से शुरू कीजिए, आप ऐसे लिखना 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे शेष रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ जो भी डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे या शेष बचे वो यहाँ लिखना है आपको। और कहाँ कब तक करना है? जब तक ये इससे छोटा नहीं हो जाता। जैसे ही इससे छोटा हो जाता है आप स्टॉप कर दीजिएगा। तो आपका, और आपको क्या फिर कलेक्ट करना है? यहाँ से कलेक्ट करना शुरू करना है नीचे से। 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1। क्लियर? हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। करना क्या है आपको? D to B करना है, तो दूसरे जिसमें करना है उसके बेस से डिवाइड करेंगे। सपोज हमें D to O करना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। D to H करना है तो हम 16 से डिवाइड करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी का बेस 2 तो 2 से डिवाइड। डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल का बेस 8 तो 8 से डिवाइड। डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा का बेस 16 तो 16 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब हम करते हैं B to D, बाइनरी टू डेसिमल, यही ले लेते हैं हम। ये क्या है? आपकी बाइनरी वैल्यू। अब आप इसको क्या करोगे? डेसिमल में। अब उसका उलट करना है। पहले हम डिवाइड कर रहे थे, अगर आपको डेसिमल से कन्वर्ट करना तो डिवाइड करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो ये बेस दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे? 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 3 4 5 6, 1 into 2 raised to power 6, 1 into 2 raised to power 5, 0 into 2 raised to power 4 plus 0 into 2 raised to power 3 plus 0 into 2 raised to power 2 plus 1 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 0। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया है। अगर आपको एक बाइनरी वैल्यू दी हुई है, ये एक बाइनरी वैल्यू है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई किस तरह से करोगे? यहाँ पे 2 raised to power 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। ये 2 raised to power 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1 into 2 raised to power 6, 1 into 2 raised to power 5, 0 into 2 raised to power, प्लस करते रहेंगे हम, 0 into 2 raised to power 4 एंड 3 2 1 एंड 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे? 2 raised to power 6 को हम लिखेंगे 64, 1 into 64 प्लस 1 into 32, 2 raised to power क्या होता है? 32। आगे ये 0 से मल्टीप्लाई होके तीनों 0 हो जाएंगे, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 raised to power 1 2, और किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। यहाँ पे आ गया आपका 1। दोबारा मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ उसको। हमें सोल्व करना था 1 1 0 0 0 1 1। आपको क्या करना है? इसको 2 raised to power 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से एंड इसको 6 से, और प्लस करना है। क्लियर? तो क्या करेंगे हम? 1 into 2 raised to power 6, 1 into 2 raised to power 5 प्लस 0 into 2 raised to power 4 प्लस 0 into 2 raised to power 3 plus 0 into 2 raised to power 2 plus 1 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 0।
अब हम इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 64, 2 रेज़ टू पावर 6 का मतलब 64 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे, प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। अब आप इसको प्लस करेंगे 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 99, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा सुन लीजिए क्या किया है मैंने। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड होगा, अगर आप बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई इस तरह से होगा कि यहाँ से 0 से शुरू करके आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। क्लियर? अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी। अब हमें क्या करना है, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डेसिमल से कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, दूसरे के बेस से डिवाइड करोगे। इसका बेस है 8, ऑक्टल का बेस है 8, तो आप क्या करोगे 8 से डिवाइड। हम ले लेते हैं यहाँ पे 95, क्या ले लेते हैं 95, और हमें क्या करना है 95 एक डेसिमल वैल्यू है, इसका बेस 10 है, इसको हमने 8 के बेस में कन्वर्ट करना है। किस बेस में कन्वर्ट करना है, 8 के बेस में। तो आप क्या करोगे डिवाइड, और किससे करोगे 8 से, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आपका रिमाइंडर बच गया 7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 7, फिर ये बड़ा इससे तो फिर से डिवाइड करेंगे 1 and 3। अब आप डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ये इससे छोटा है। क्लियर? तो क्या आ गया आपका, यहाँ से फिर से कलेक्ट करोगे 137, 137, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, नथिंग, एक डेसिमल वैल्यू ली है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसका बेस क्या है 8 से आप डिवाइड करोगे, तो 8 से कब तक डिवाइड करोगे, जब तक ये 8 से छोटा नहीं हो जाता। जैसे ये हो जाएगा तो ऐसे कलेक्ट कर लोगे आप 137। चलिए अब इसका उल्टा करते हैं। आपका आंसर आ गया 137। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना है ऑक्टल टू बाइनरी। क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी। ये आपका 137 ऑक्टल है, इसको क्या करना है डेसिमल, सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल करना है, इसका बेस 10 है। ठीक है, अब जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, कैसे 8 रेज़ टू पावर 0 से, 8 रेज़ टू पावर 1 से, 8 रेज़ टू पावर 2 से, इसको 8 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, इसको 0 से, 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2, 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, ये 8 रेज़ टू पावर 2 क्या हो गया 1 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1 8 प्लस 7 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0 1। किसी की भी पावर 0 1 होता है, ध्यान रखना। ये क्या आ गया 64 24 प्लस 1, क्या आंसर आ गया आपका। किसको कन्वर्ट किया था हमने 95 को 17। ठीक है, हमने 95 को कन्वर्ट किया था। ये क्या आ गया आपका, सॉरी 7 इंटू 1 7, यहाँ पे आप प्लस करोगे 95। क्लियर, 95 आ गया आपके पास। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, डेसिमल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू डेसिमल। एक चीज आप नोट कर लीजिए, जब आप डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे की चीज में तो उसके बेस से डिवाइड करना है। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में, तो उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हो, डेसिमल से हेक्सा में, तो डेसिमल का बेस 10 है, हेक्सा का बेस 16 है, तो 16 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम ले लेते हैं 92, 16 से डिवाइड करो। हम 16 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ आ गया आपका 12। अब ये से छोटा हो गया तो आपका काम फिनिश। अब आप ऐसे करोगे 5 12 5 12। अब हम इसको 12 नहीं लिखेंगे, हेक्सा में क्या था
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद A, B, C, D, E, F। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 11, इसकी 12, इसकी 13, इसकी 14, इसकी 15। तो ये हमारे पास 12 आया तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे C। 5C इज द आंसर। 5C 10, 11, 12, C पे क्या है 12, तो 5C इज आंसर। चलिए अब हम इसको रिवर्स करते हैं। अब क्या करना है, हेक्सा टू डेसिमल। हमारा हेक्सा की वैल्यू क्या है 5C। अब हम इसका उलट करके देखते हैं। 5C आपके पास आया है हेक्सा, और आपको किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, डेसिमल से करना है तो डिवाइड, डेसिमल में करना है तो मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये इसको 16 रेज टू पावर 0 से, इसको 16 रेज टू पावर 1 से, अगर इसके बाद होता तो 16 रेज टू पावर 2 से। चलिए करते हैं, 5 इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस C को क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, अब इसको इसमें, यहाँ पे C है तो क्या लिखेंगे हम 12 इंटू 16 रेज टू पावर 0। 5 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 16 रेज टू पावर 0 1, 80 प्लस 12 92 आ गया हमारा 92 आंसर जो हमने शुरू किया था। क्लियर? चलिए अब आपका मैंने 6 तरह के कन्वर्जन करवा दिए, आपको 6 तरह के आपके बाकी रह गए हैं। ठीक है, टाइम लिमिट की वजह से हमें ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने पड़ेंगे। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।